नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं बहुत नाजुक मौजू है और इस वक्त बहुत फैला पड़ा है। वो है नाजायज़ संबंध। जी हाँ, एक शौहर अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी की तरफ माइल हो जाता है, फिर उससे मिलने लगता है और उसकी वजह से एक नाजायज़ ताल्लुकात पैदा होते हैं जो एक बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने निकाह को सुन्नत फरमाया है और जिना को हराम फरमाया है। अब जिस काम को अल्लाह ने फरमाया और उसको हम ना करें, उसके उल्टा करें, तो हमारी पकड़ होगी नहीं होगी? जी हाँ, हमारी पकड़ ज़रूर होगी। जो आदमी ऐसा काम करते हैं वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। उनकी दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब होती है। दुनिया इसलिए ख़राब होती है क्योंकि दुनिया में लोगों को ये चीज़ ऐसी नहीं है जो ना पता चले, वो पता चल ही जाती है। जब पता चल जाती है तो चारों तरफ रुसवाई होती है और बेइज्जती वो महसूस करता है और आखिरत तो उसकी ख़राब होती ही है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, बिल्कुल भी इस चीज़ में ना पड़ें। अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ने जो भी जीवन साथी दिया है उसमें ही अच्छाई देखें और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। और मैं अपनी बहनों को उनको ये कहना चाहूँगा कि उनकी गलती की वजह से ही उनके शौहर दूसरे की तरफ मायल होते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आलिम फरमाते हैं कि बनाव श्रृंगार हमेशा औरत को अपने शौहर के लिए करना चाहिए। उस वक्त तो वह बनाव श्रृंगार करती नहीं जब उनके शौहर उनके सामने होते हैं या काम से आते हैं। जब कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, तो वहाँ बनाव श्रृंगार करके जाती हैं। उस बनाव श्रृंगार की वजह से देखने वाला उनकी तरफ मायल हो जाता है। तो ये खराबी औरत के अंदर ही होती है जिसकी सज़ा उसे ही भुगतनी पड़ती है। और दूसरी खराबी है कि जो औरत दूसरी औरत होती है उसे ये सोचना चाहिए कि जब ये शादीशुदा इंसान अपनी बीवी को धोखा दे रहा है तो क्या मुझे धोखा नहीं देगा? बेवकूफ़ लड़की वो इस चीज़ को नहीं सोचती। लेकिन बेवकूफ़ भी क्या, वो तो ये चाहती हैं कि हम इसका बेवकूफ़ बनाते रहें और इसके पैसे खाते रहें और उनके पैसों पे ऐश की ज़िंदगी गुजारते रहें। और वो इंसान जो उनकी तरफ मायल हो जाता है गैर औरत की तरफ, वो बेवकूफ़ बन जाता है। अगर वो इतने पैसे अपनी बीवी पे बच्चों पे खर्च करे तो उसे एक सदक़े का सवाब मिलेगा, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचें, अल्लाह के खौफ से बचें, नाजायज़ ताल्लुकात से बचें, अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। फिर भी मैं अपनी बहनों के लिए कहता हूँ कि अगर किसी वजह से उनका शौहर किसी और की तरफ मायल हो जाता है तो उनके लिए मैं दुआ बता रहा हूँ जो कुरान शरीफ की है और बहुत अच्छी दुआ है। जिसने भी इस पर अमल करा है उसे कामयाबी मिली है। पारा नंबर 7 सूरह माहिदा आयत नंबर 99। ये आपको 141 मरतबा पढ़नी है नमक के ऊपर। नमक के ऊपर पढ़ के उस पर दम करना है। पारा नंबर 7 सूरह माहिदा आयत नंबर 99। और ये दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यब वल्लव आजाबा का कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लहुम तुफ्लिहून। यहाँ तक पढ़नी है, 141 मरतबा पढ़नी है। 3 बार दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, 3 बार दुरूद शरीफ बाद में पढ़ें और 141 मरतबा ये नमक पर पढ़ें। उसी नमक पर रोज़ाना पढ़ते रहें और उसी नमक को शौहर को खिलाते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल जल आप देखोगे कि बहुत जल्द वो इससे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा पैदा करती है। लड़ाई झगड़े से कम बचना चाहिए, प्यार से और मतलब सब्र करते हुए काम को करना चाहिए ताकि आराम से काम हो जाए। तो मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। पारा नंबर 7 सूरह माहिदा आयत नंबर 99। 3 बार दुरूद शरीफ पहले और 3 बार दुरूद शरीफ बाद में और 141 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। ठीक है ना? दुआ आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसका जवाब दिया जाएगा।
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।